आप सबको पता है कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 1000 स्थानों पर अलग अलग जगहों में, शहरों में, गांवों में तिरंगा शाखा का आयोजन हो रहा है। और इस तिरंगा शाखा में आज जो पहला तिरंगा शाखा की जो पहली शुरुआत है, वो शुरुआत हम लोग भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर, उनके द्वारा अपने गए जीवन में किए गए कार्यों पर चर्चा करके आज इस तिरंगा शाखा की शुरुआत करेंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान इस देश में लागू हुआ। गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग हर साल 26 जनवरी पर देश के गणतंत्र दिवस को मनाते हैं और साथ ही साथ संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। भारत की व्यवस्था कैसे चलेगी, नए भारत का निर्माण कैसे होगा, आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, आजादी के बाद के भारत में भारतवासियों को किस प्रकार के अधिकार होंगे, इसके लिए कड़ी मेहनत और मशक्कत करके दुनिया के तमाम संविधानों का अध्ययन करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की, भारत के संविधान को लिखा। लेकिन उस भारत के संविधान का सार संविधान की प्रस्तावना में मिल जाता है। भारत के संविधान को भारत के लोगों ने अंगीकार किया, आत्मग्रहित किया। यह हम सब के लोगों के द्वारा अपनाया गया संविधान है और इसीलिए इस मुल्क की व्यवस्था किसी के फरमान से नहीं, बल्कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगी। ये बात हम लोगों ने तय किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही सामान्य परिवार में जन्मे। महू जो स्थान है, उनका जन्म स्थान है, वो मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में है। वहां पर उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम राम जी, उनकी माता का नाम भीमाबाई, और अपने माता पिता की 14वीं संतान थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जिस समय उनका जन्म हुआ, 14 अप्रैल 1891, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो जातीय भेदभाव की व्यवस्था थी, जो समाज में छुआछूत की बीमारी थी, वो बीमारी बहुत ही प्रबल और मजबूत थी। और उस छुआछूत की बीमारी के कारण बचपन से ही, यानी कि जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना शुरू किया, उस वक्त से लेकर
और अंतिम समय तक ये दंश उनको झेलना पड़ा। छुआछूत की बीमारी, भेदभाव की बीमारी, जाति के नाम पर नफरत की बीमारी, समाज के एक वर्ग को, क्योंकि वो खास वर्ग में पैदा हुआ, अनुसूचित जाति में पैदा हुआ, इसलिए उसको पीछे धकेलने की बीमारी, इस बुराई और बीमारी के खिलाफ सतत लड़ते रहे, सतत संघर्ष करते रहे। और आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ एक जाति में पैदा होने के कारण कोई आपके हाथ का पानी ना पिए, आपको बगल में ना बैठाए, आपको क्लासरूम में साथ बैठकर पढ़ने की इजाजत ना दे, तो क्या आपको अपने अंदर मनुष्य होने का एहसास होगा? क्या आपको समाज की इस व्यवस्था के प्रति गुस्सा नहीं आएगा, नाराजगी नहीं आएगी? लेकिन बाबा साहब ने उस नाराजगी, उस गुस्से को पाला और उससे निपटने के लिए पहले स्वयं को शिक्षित किया और फिर समाज को शिक्षित करने में जुट गए। पूरा जीवन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी की, कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की, कई विषयों में पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ की डिग्री। आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की जितनी आयु होती है उतनी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डिग्रियां थी। ये कोई मामूली इंसान नहीं थे, एक महापुरुष, एक महामानव, एक ऐसे इंसान जिन्होंने कहा कि छुआछूत गुलामी से ज्यादा बदतर है। गुलामी की जो व्यवस्था है उससे भी ज्यादा बदतर है छुआछूत, अगर आप इंसान को इंसान ना समझे। कौन किसके घर में पैदा होगा ये तो किसी के बस में नहीं। कोई सलीम के घर पैदा हुआ तो मुसलमान हो गया, कोई सिख के घर पैदा हुआ सिख हो गया, कोई छत्री के घर पैदा हुआ छत्री हो गया, कोई ब्राह्मण के घर पैदा हुआ ब्राह्मण हो गया, कोई किसी पिछड़े वंचित समाज में पैदा हो गया तो समाज से हो गया। लेकिन जो पैदा हुआ इसमें उसका क्या दोष है? अगर मैं किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर में मेरा जन्म हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? और इसके कारण मेरे हाथ का छुआ कोई पानी ना पिए, स्कूल में अगर कोई हमारे साथ में बैठ के पढ़ाई ना करे, तो मैं तो ये समझता हूं कि ये मानवीयता, मनुष्यता और इंसानियत के खिलाफ व्यवस्था है, जिसको बदलने की हमें सबको जरूरत है। पहले भी चल रही थी और आज भी कहीं ना कहीं ये बीमारी मौजूद है। और जब मैं आज की बात करता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंबे आंदोलन की बदौलत, भारत के संविधान की बदौलत समाज के वंचित शोषित तबके को न्याय मिला, नौकरियों में आरक्षण मिला, शिक्षा में जरूर कुछ स्थान मिला, उनको संसद में, विधानसभाओं में भी स्थान मिला। लेकिन जितना कष्ट, जितनी पीड़ा, जितना हजारों वर्ष से उनको धकेल के पीछे रखा गया, समाज के उस वंचित वर्ग को, शोषित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति के लोगों को जितना धकेल के, धक्का दे दे के पीछे किया गया, आज भी सहजता से
कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। आज भी जातिवाद की बुराइयां लोगों के दिमाग में जिंदा हैं। तो जब तक जातिवाद की बुराइयां, छुआछूत की बुराई, जब तक समाज में भेदभाव की बुराई जिंदा रहेगी, तब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के विचार जिंदा रहेंगे, तब तक बाबा साहब के विचार जिंदा रहेंगे। तो बाबा साहब के संविधान के मुताबिक ये देश चल रहा है? चल रहा है क्या? लगता है आपको चल रहा है? आज भी उस संविधान पे चोट मारी जाती है। आज भी उस संविधान को कहीं ना कहीं कलंकित करने का प्रयास किया जाता है। आज भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देश को उसी भेदभाव की व्यवस्था, नफरत की व्यवस्था में ले जाना चाहती है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों को हमें जीवन भर याद करना है, पढ़ना है, इनके विचारों पर चलना है और यह कहना है कि भारत के संविधान से चलेगा, भारत किसी के फरमान से नहीं चलेगा। भारत किसी के फरमान से नहीं चलेगा। भारत के संविधान के मुताबिक चलेगा। मैं उन सब से कहना चाहता हूं, आओ लखनऊ के इस कार्यालय के अंदर, यहां लगी है शाखा और ऐसी 1000 शाखाएं पूरे उत्तर प्रदेश में। हमसे लोग कहते थे कि आरएसएस वाले भी शाखा लगाते हैं, आप भी शाखा की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने कहा 1 जुलाई को पता चलेगा कि जो शाखा ये दीवाने लगा रहे हैं और जो शाखा आरएसएस की लगती है, उसमें बुनियादी फर्क क्या है। हम अगर राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो राष्ट्र का सबसे बड़ा गौरव और प्रतीक हमारा राष्ट्र ध्वज है, ये तिरंगा है। इसके सामने नमन करके इस राष्ट्र को बनाने का हम संकल्प ले रहे हैं। क्या आरएसएस की शाखा में तिरंगा लगता है क्या? लगता है क्या? लगता है क्या? दूसरा प्रश्न, बोले आप भी आरएसएस की तरह शाखा लगा रहे हैं, तो हमने कहा हमारी शाखा में माताओं और बहनों को भी जाने की इजाजत है। आरएसएस की शाखा में माताएं बहनें जाती हैं क्या? जाती है क्या? जाती है क्या? ये सब देखिए, कायनात सिद्दीकी जी हमारी बहन बैठी हुई। तीसरी बात, हमने कहा आरएसएस की शाखा में हिंदू मुसलमान का भेद होता है, हमारी शाखा में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 130 करोड़ नागरिक, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, पिछड़े व्यक्ति, वंचित समाज का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति शाखा में आ सकता है, शाखा का प्रमुख बन सकता है, शाखा का संचालन कर सकता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चौथी बात, मैंने कहा आरएसएस की शाखा को चलाते हुए 94 वर्ष हो गया। कितना? 94 वर्ष। 1925 में बनी थी, अब तो और ज्यादा हो गया शायद। कितना हो गया? 25 में बने थे, 25 साल उधर, 97 97 वर्ष हो गया। 97 वर्ष। 97 वर्ष में आज तक, ये सवाल है, सोचिएगा आप, 97 वर्षों में आज तक संघ का कोई प्रमुख अनुसूचित जाति का व्यक्ति बना क्या? बना क्या? पिछड़े समाज का व्यक्ति बना क्या? बना क्या? मैंने कहा हमारी शाखा में वंचित, शोषित, पिछड़े किसी भी समाज का व्यक्ति हमारी शाखा का प्रमुख बन सकता है। यहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
तो इसलिए ये राष्ट्रभक्तों की जमात है, ये देशभक्तों की जमात है, ये राष्ट्र के लिए मरने मिटने वाले लोगों की जमात है। और ये हाथ में तिरंगा लेके भारत के 130 करोड़ लोगों की भाईचारे और एकता को बचाने का संकल्प लेने वालों की जमात है। ये बाबा साहब के संविधान पर, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान पर चलने वाले लोगों की जमात है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाले लोगों की जमात है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये विचार जो आज से शुरू हो रहे हैं 1 जुलाई 2022 को, ये विचार गांव-गांव में पहुंचाइए, ये विचार मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचाइए, ये विचार घर घर में पहुंचाइए। और इन विचारों को पहुंचाकर हमको भारत को एक मजबूत भारत बनाना है। हमारी शाखा में नफरत के लिए कोई जगह नहीं, हमारी शाखा में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं, हमारी शाखा में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं। हमारी शाखा भाईचारे के लिए काम करेगी, राष्ट्रीयता के लिए काम करेगी, देशभक्ति के लिए काम करेगी, एकता के लिए काम करेगी, आपसी मेलजोल के लिए काम करेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बाबा साहब को फिर से एक बार सर झुका के नमन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं।